हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों, महिला परीक्षा की तैयारी हम करा रहे हैं, जिसमें हम जो है विभिन्न प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए ला रहे हैं अलग अलग टॉपिक से। तो यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज का जो है आज के ये 11वां पार्ट है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन इसी तरह बराबर मिलती रहे। साथियों, अगर आपने जो हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, और प्लेलिस्ट में महिला प्लेलिस्ट नामक जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां से आप जो है आप सारी वीडियो एक साथ देख सकते हो। जहां मॉडल टेस्ट सीरीज होगा, महिला बाल विकास से संबंधित प्रश्न होगा, इंग्लिश से होगा, मैथ्स से होगा। ठीक है साथियों, कुछ कुछ वीडियो हमने, और छत्तीसगढ़ जीके से, भारत जीके से, संविधान जीके से, तो हमने जो है कुछ कुछ वीडियो यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। तो आप उन सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों लाइक जरूर करना, ठीक है साथियों, और हमारे वीडियो को जो है शेयर जरूर करना ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे टोटल जो है 30 प्रश्न आएगा। ठीक है साथियों, तो ये नंबर यहाँ से 91 से शुरू हो रहा है। अगर आपको वीडियो सही नहीं दिख रहा है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो साथियों। ठीक है, यूट्यूब में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको सही दिख रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हैजा, टाइफाइड, पीलिया तथा अतिसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलते हैं? ऑप्शन में है वायु द्वारा, दूषित जल द्वारा, मच्छर द्वारा, कीट द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूषित जल द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? ठीक है साथियों, इससे पहले भी मैंने वीडियो बना चुका है जहां पे मैंने इस चीज का जो है जिक्र किया था, बीसीजी का पूरा नाम बताया था। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पता होगा। चलो नहीं देखे तो भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो बैक्टीरियल सीरम ग्रोथ, बैसिलस कल्चर ग्रोथ, बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरेन, या बैक्टीरियल कैलकुलेटिव ग्रोथ। साथियों, अगर आप जो है अपने आप को जज करना चाहते हो, आप अपनी तैयारी जांचना चाहते हो, तो मेरे आंसर बताने से पहले भी आप अपना आंसर सोच सकते हो। ठीक है साथियों, आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है साथियों, ये आपके लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। ठीक है साथियों, इसमें जो कैलमिटी ग्यूरिन है ये इनके जो है वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस टीके की खोज की। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषण तत्व है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन। सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व यही है। ठीक है साथियों, और इनकी जो है बहुत कम मात्रा में ही जरूरत पड़ती है। अगला है, निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से उन्मूलित घोषित किया है? ऑप्शन है पोलियो, ह्यूमन मंकी पॉक्स, पॉक्स वायरस, या चेचक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चेचक। और विश्व स्वास्थ्य संगठन में यहाँ पे एक और क्वेश्चन किया जाता है कि किस बीमारी को भारत से, मतलब किस बीमारी को जो है भारत मुक्त किया गया है, यानी कि भारत से मुक्त किया गया है, यानी कि भारत में उसका कुछ नहीं है, तो वो है पोलियो। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो भारत को क्या बोला जाता है? पोलियो मुक्त भारत भी बोला जाता है। ठीक है साथियों, भले मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, लेकिन भारत को क्या बोला जाता है? पोलियो मुक्त भारत। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो मुक्त भारत किया है। तो और इसका जो आंसर है वो है चेचक, ये डी होगा। ठीक है साथियों, मैं वो अलग का बता रहा था, भारत के बारे में बता रहा था, ये विश्व के बारे में पूछा गया। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? तो विटामिन B12 को यहाँ पे रासायनिक नाम देखना है। थायमिन, फॉलिक अम्ल, बायोटीन, या साइनोकोबाल्मिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B12 का नाम है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 500 से 1000 किलो कैलोरी, 1000 से 1200 किलो कैलोरी, 2500 से 3500 किलो कैलोरी, 1800 से 2000 किलो कैलोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 1000 से 1200 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विटामिन सी। ये जो है वसा में विलय नहीं होता है। ठीक है साथियों, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? बेरीबेरी, बिटोर्स स्पॉट्स, स्कर्वी, उपरोक्त सभी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो यहाँ पे जो है इस ऑप्शन के हिसाब से बीटोर्स स्पॉट्स ये जो विटामिन ए की कमी से होता है। बाकी बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी जो है किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? अंधापन, पेलाग्रा, गॉइटर, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गॉइटर। गॉइटर को जो हिंदी में घेंघा रोग भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, कौन सा रोग? घेंघा रोग। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन के हिसाब से सेलेक्ट करना है साथियों। अगर विटामिन के बारे में आप डिटेल पढ़ ली हो तो जहाँ जैसा भी ऑप्शन आ जाए आप पहचान जाओगे। फाइनोडर्मा, जीरोफ्थैल्मिया, रतौंधी, उपरोक्त सभी। तो अब इसमें जो है कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से यहाँ पे सभी होगा। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। विटामिन ए की कमी से तीनों रोग ही होते हैं। ठीक है साथियों, अब आप इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है और वहाँ पे इनमें से कोई भी बीमारी रहती है तो अगर आप इसको जो है लगा सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, परनीसियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परनीसियस एनीमिया, यानी कि ये भी एक तरह की जो है ब्लड की कमी वाली बीमारी है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। अगला है, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय व स्नायु ऊतक की स्वस्थता के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन बी। इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन बी। अगला प्रश्न है, विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, भोजन के पाचन के रूप में, भोजन के उत्सर्जन में या भोजन के अवशोषण में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वासियोरकर, मेरास्मस, रिकेट्स, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा क्वासियोरकर। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वासियोरकर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? ठीक है साथियों, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो है भारतीय जो है अधिक ऊर्जा वाला जो है भोजन करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? गर्भवती स्त्रियों को, कठोर श्रम करने वालों को, वृद्धि कर रहे बच्चों को, या उपरोक्त सभी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी को, जो अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है इन सभी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व है? जल, लोहा, वसा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है? 50 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 100 ग्राम, 60 ग्राम। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी 60 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा है 20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम। तो इसके लिए राइट आंसर है वो है 20 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यकता होती है प्रोटीन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की, इन सभी की। तो जो है राइट आंसर है प्रोटीन की। अगला प्रश्न है, स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है? 3.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, 2.0 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3.5 ग्राम।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भस्थ शिशु का हृदय अपरा द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है? 580 मिलीलीटर, 640 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर या 520 मिलीलीटर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 500 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, एक वयस्क को प्रतिदिन लगभग कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 40 से 50 मिलीग्राम, 120 से 180 मिलीग्राम, 400 से 500 मिलीग्राम, 480 से 780 मिलीग्राम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 400 से 500 मिलीग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम में एक दिन में कितनी कैलोरी और प्रोटीन मिलते हैं? 300 कैलोरी व 6 से 12 ग्राम प्रोटीन, 800 कैलोरी व 6 से 12 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन, 800 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 300 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वास्थ्य शिक्षा की अवस्थाओं में से नहीं है? बोध, मानसिक स्वास्थ्य, क्रिया अपनाना, अभिप्रेरण? तो इसका जो राइट आंसर है मानसिक स्वास्थ्य है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी मात्रा लेना आवश्यक है? 1.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 3.0 ग्राम, 1.0 ग्राम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1.0 ग्राम। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक है? ऑप्शन है 90 ग्राम, 70 ग्राम, 20 ग्राम, 80 ग्राम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 80 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन आयरन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 38 मिलीग्राम, 24 मिलीग्राम, 12 मिलीग्राम, 48 मिलीग्राम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 38 मिलीग्राम। चलिए देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? साथ ही इसका आंसर अगर आपने हमारा पिछला वीडियो भी देखा होगा तो हमने इसके बारे में जिक्र पहले भी करवा चुके हैं। ठीक है साथियों, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने हमारा पिछला जितना भी हम वीडियो बनाए हैं उनमें से अगर आप प्रैक्टिस किए होगे तो आप इसका आंसर बता सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है साथियों, ये था आज का हमारा जो है महत्वपूर्ण मॉडल टेस्ट सीरीज 11वां पार्ट। ठीक है साथियों, आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।